गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पाश्चात्य जगत के महान राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेटो न केवल यूनान का अपितु समूचे पश्चिमी जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है, क्योंकि प्लेटो के पूर्व पश्चिम में किसी ने भी इतने क्रमबद्ध रूप से राजनीतिक दर्शन का प्रतिपादन नहीं किया। एक राजनीतिक दार्शनिक के रूप में प्लेटो को इतनी अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होने का जो मुख्य कारण है, एक तो यह कि वह पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है, और जो इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि उसने राजनीतिक दर्शन को जो दिया वह मानवता के लिए अमर संदेश है। प्लेटो का यह कथन कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है, दूसरे शब्दों में हम कहें कि राज्य मानव मानस का ही प्रतिरूप है, और जिस प्रकार एक आदर्श मानव में सत रज तम इन तीन गुणों का मेल होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार एक आदर्श राज्य में सत रज तम इन तीन गुणों में सामंजस्य होना चाहिए और सतोगुण की अन्य गुणों पर प्रधानता होनी चाहिए। यह एक शाश्वत सत्य है। इसी प्रकार प्लेटो का यह आग्रह करना कि राजनीतिक अधिकार और आर्थिक शक्ति में पृथक्करण होना चाहिए, विश्व जहाँ कहीं भी शासकों के भ्रष्टाचार से पीड़ित दिखाई देता है, तब यह कथन पूर्णतः सत्य प्रतीत होता है। प्लेटो का यह दृढ़ विश्वास था कि शासन सत्ता केवल उन्हीं लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो इहलौकिक आकर्षणों से परे हो, जो आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त हो, जिनकी बुद्धि विशुद्ध हो और जो पूर्ण विवेकी हो। यह वह अमर संदेश है जो आज भी उतना ही सत्य है जितना कि उस समय जब इस अमर दार्शनिक ने मानवता को दिया था। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में 427 ईसा पूर्व में हुआ। प्लेटो के पिता का नाम एरिस्टोन एवं माता का नाम पेरिक्टियोन था। प्लेटो के पिता एथेंस के अंतिम सम्राट कॉड्रस के वंशज थे और माता एथेंस के प्रसिद्ध स्मृतिकार सोलन के घराने की थी। प्लेटो का पारिवारिक नाम एरिस्टोक्लिस था। प्लेटो को अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए एवं युवावस्था में क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत होने के कारण प्लेटो समझता था कि उसका जन्म सक्रिय राजनीति के लिए हुआ है, परंतु समय और परिस्थितियों ने प्लेटो को एक कुशल राजनीतिज्ञ के स्थान पर एक महान राजनीतिक दार्शनिक बना दिया। लगभग 20 वर्ष की आयु में प्लेटो सुकरात के संपर्क में आया और जब तक सुकरात जीवित रहा तब तक प्लेटो उसका शिष्य बना रहा। यह अवधि 8 वर्ष की रही है। दोनों के व्यक्तित्व में कुछ असमानताएं भी थी, फिर भी सुकरात की शिक्षाओं ने प्लेटो को अत्यधिक प्रभावित किया। उसके विचारों से प्रेरित होकर प्लेटो ने राजनीति की नैतिक व्याख्या की, सद्गुण को ज्ञान माना, शासन कला को उच्चतम कला की संज्ञा दी, अर्थात एक कला होने के नाते शासन के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। प्लेटो के चिंतन पर सुकरात के अत्यधिक प्रभाव को देखते हुए इस संबंध में मैक्सी ने कहा, प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया है। सुकरात को प्राणदंड दिए जाने के बाद प्लेटो एथेंस में अधिक समय तक नहीं रहा। सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज में वह अगले 12 वर्षों तक मिस्र, इटली, यूनान के विभिन्न नगरों का भ्रमण करता रहा। एथेंस वापस लौटने पर 386 ईसा पूर्व के लगभग प्लेटो ने वहां अपना एक शिक्षणालय खोला। प्लेटो की इस अकादमी को यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त हुआ, जिसमें जीवन के शेष 40 वर्ष अध्ययन अध्यापन करते हुए प्लेटो ने व्यतीत किए। लगभग
900 वर्षों तक यह अकादमी ज्ञान के प्रसार का केंद्र रही, जिसकी ख्याति चारों तरफ फैल गई। विचारक फोस्टर ने इसके बारे में कहा, प्लेटो की अकादमी केवल बौद्धिक प्रशिक्षण का केंद्र मात्र नहीं थी, यह यूनानी जीवन को सुधारने के लिए आवश्यक राजवैज्ञानिकों तथा शासकों के निर्माण की कार्यशाला थी। प्लेटो ने अपने जीवन में यूनान के इतिहास का एक अत्यंत नाजुक दौर देखा था। जन्मभूमि एथेंस को स्पार्टा के साथ पेलोपोनेशियन के युद्ध में लड़ते और अंत में एथेंस की अपमानजनक हार को देखा। अपने गुरु सुकरात को मिली मृत्युदंड की सजा को देखा। एथेंस में प्रचलित प्रजातंत्र को उखाड़कर 30 आतताइयों का क्रूर और दमनपूर्ण शासन देखा, जिसमें प्लेटो के निकट संबंधी भी थे। 367 ईसा पूर्व में डियोनिशियस प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र डियोनिशियस द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। उसको राजनीतिक पथ प्रदर्शन की आवश्यकता थी। इसमें अच्छी संभावनाएं निहित देख प्लेटो सिराक्यूज गया और अपने दार्शनिक राजा के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया, परंतु कुछ स्वार्थपरक लोगों के कारण इस प्रयास में सफलता नहीं मिल सकी। इस उद्देश्य से उसने सिराक्यूज की 3 बार यात्राएं की, किंतु दार्शनिक शासक के निर्माण में वह पूर्ण रूप से असफल रहा और उसे इसका कटु परिणाम भुगतना पड़ा। तत्कालीन यूनान के नगर राज्यों में शासन के जो रूप प्रमुख रूप से पाए जाते थे वे थे लोकतंत्र तथा वर्गतंत्र। एथेंस में लोकतंत्र का विभत्स रूप देख प्लेटो का मन खिन्न हो उठा। एथेंस की जनतंत्रीय सरकार ने ही उसके गुरु सुकरात को, जो कि प्लेटो की दृष्टि में विश्व में सबसे अधिक विवेकशील, न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ था, उसे विषपान कराया। इस घटना से प्लेटो के हृदय में विक्षोभ पैदा हुआ। तदुपरांत प्लेटो वर्गतंत्री शासन के दुराचारों को देख और अधिक विक्षुब्ध हो गया। शासन के इन दोनों ही रूपों में गंभीर दोष दिखाई दिए। राजनीतिक स्वार्थपरता, अज्ञानता को देख प्लेटो ने अपने आप को राजनीति से अलग रखा। वह राजनीतिक सुधार करना चाहता था। उसका उद्देश्य अपने देशवासियों को यह बतलाना था कि वे एक ऐसे राज्य का संगठन कैसे करें जिसमें परस्पर द्वंद्व और कलह के स्थान पर सहयोग और सामंजस्य, स्वार्थ और लोभ के स्थान पर निस्वार्थता और निर्लिप्तता का भाव, अज्ञान और अकुशलता के स्थान पर ज्ञान और कुशलता का साम्राज्य हो। अंततः इन सब घटनाओं से प्लेटो इस परिणाम पर पहुंचा कि राज्य के कल्याण हेतु शासक दार्शनिक, ज्ञानी और विवेकी होना आवश्यक है। प्लेटो यह सिद्ध करना चाहता था कि एक आदर्श राज्य वही है जिसमें विशुद्ध और निर्लिप्त बुद्धि के लोग शासन करते हों। ऐसे आदर्श राज्य की परिकल्पना उसने अपने महान ग्रंथ रिपब्लिक में की है। 347 ईसा पूर्व में 81 वर्ष की आयु में अपने पीछे सैकड़ों शिष्यों को छोड़कर यह महान दार्शनिक चिर निद्रा में सो गया।